तसुया का सिर्फ एक डैशिंग एबिलिटी या फिर ऑस्कर के मल्टीपल एबिलिटीज, कौन होने वाला है भाई अपडेट के बाद शॉर्ट रेंज का किंग कैरेक्टर, चलिए जानते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई 1 जुलाई को हमारे गेम के अंदर एक छोटा सा अपडेट आया था जिसके अंदर टोटल 10 कैरेक्टर के एबिलिटी को चेंज कर दिया गया था, जिसके अंदर एक हमारा तसुया भी था, जिसके एबिलिटी को नर्फ कर दिया गया, जिसको आप लोग एक चार्ज में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, जबकि पहले आप इसको 2 बार यूज कर सकते थे। लेकिन क्या ये सच्ची में एक नर्फ है या फिर एक हिडन बफ है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ में भाई कंपेयर करने वाले इसके कॉम्पिटिटर ऑस्कर के साथ, क्योंकि अभी जो इनका कंपटीशन है वो एकदम नेक टू नेक है। तो बेसिकली आज जो हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं वो इन 5 बेसिस पे करने वाले हैं, जिसमें से दूसरा और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कंपैरिजन का, तो उनको तो भाई बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना, स्पेशली उनके साथ जो कि पहले तसुया कैरेक्टर को यूज करते थे लेकिन अभी कंफ्यूज है कि उनको अभी क्या यूज करना चाहिए, तसुया या फिर ऑस्कर। कि इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो ऐसे और भी कमाल के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। यार देखो, जब हम लोग इन दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं तो भाई उसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि भाई हम इन दोनों कैरेक्टर को कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाई जो आंसर है, जो कि अपडेट से पहले तसुया के फेवर में था, वो अब कंप्लीटली इक्वल हो चुका है, क्योंकि अभी आप इन दोनों के एबिलिटी को सिर्फ एक चार्ज पे एक ही बार यूज कर सकते हो। और यही भाई बेसिकली वो रीजन है जिसके बाद ये जो कंपटीशन है वो नेक टू नेक हो चुका है, क्योंकि पहले आप लोग तसुया के एबिलिटी को 2 बार यूज कर सकते थे 5 सेकंड के इंटरवल के अंदर, लेकिन अभी अगर आप लोग इसके एबिलिटी को चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोग एक बार चार्ज करने पे इसके एबिलिटी को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी भाई एक बड़ा वाला कैच है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उससे पहले हम लोग ऑस्कर का एबिलिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे तो इसको एक बार चार्ज करने पे आप लोग सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, सेम तसुया की तरह। यानी कि इस पॉइंट के बेसिस पे अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो यहाँ पर दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है, यानी कि यहाँ पर मामला बिल्कुल इक्वल है। लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है भाई, यहाँ पर मामला बिल्कुल पलट जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कूल डाउन टाइम की तो भाई तसुया के अंदर हमें 120 सेकंड का, मतलब कि 2 मिनट का कूल डाउन टाइम देखने को मिलता है, और वहीं ऑस्कर के अंदर देखोगे तो सिर्फ 45 सेकंड का ही कूल डाउन टाइम है। यानी कि अगर आप लोग तसुया के एक्टर के एबिलिटी को क्लैश स्क्वाड के अंदर यूज करोगे तो वहां पर आप लोग एक राउंड के अंदर तसुया के एबिलिटी को सिर्फ एक ही बार यूज कर पाओगे, और अगर जोन शिफ्ट होने की बात आ जाती है, मतलब कि एकदम एंड तक फाइट जाता है, तो वहां पर आप लोग मैक्स टू मैक्स के एबिलिटी को 2 बार यूज कर पाओगे। और वहीं अगर आप लोग ऑस्कर को देखोगे तो भाई उसके एबिलिटी को आप लोग एक राउंड के अंदर 2 बार तो भाई काफी इजीली यूज कर सकते हो, और अगर एंड तक फाइट जाता है तो वहां पर आप लोग तीसरी बार भी इसको यूज कर सकते हो। यानी कि कूल डाउन टाइम के मामले में भाई यहाँ पर जो क्लियर पॉइंट जाता है वो जाता है ऑस्कर को। लेकिन यहाँ पर भाई आता है सबसे बड़ा वाला कैच, यहाँ पर जो तसुया का एबिलिटी है उसको अगर आप लोग सही से पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके एबिलिटी के अंदर आपको रीसेट सिस्टम मिल जाता है। यानी कि इसके एबिलिटी को चार्ज करने के लिए आपको 120 सेकंड का टाइम तो लगेगा, लेकिन इसी टाइम के बीच में अगर आप लोग किसी एनिमी को डाउन कर देते हो तो उसका जो एबिलिटी है वो रीसेट हो जाएगा, मतलब कि आप इसके एबिलिटी को फिर से यूज कर पाओगे बिल्कुल वुकोंग की तरह। यानी कि प्रैक्टिकली अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर को इक्वल पॉइंट्स मिलना चाहिए, क्योंकि भाई एक कैरेक्टर को जहाँ पर हमें चार्ज करने के लिए कम टाइम लगता है, वहीं दूसरे कैरेक्टर को चार्ज करने के लिए हमें ज्यादा टाइम तो लगता है, लेकिन वहां पर हमें एक कैच मिल जाता है कि अगर हम लोग किसी एनिमी को डाउन करते हैं तो उसका जो एबिलिटी है वो तुरंत रीसेट हो जाता है, जिससे कि हमें कूल डाउन टाइम का वेट भी नहीं करना पड़ता। मतलब यहाँ तक जो मामला है ना भाई वो बिल्कुल सेट चल रहा है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स के पास इक्वल पॉइंट्स है। अभी तो हमारा अगला पॉइंट आता है, वो आता है कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। तो देखो, तसुया के अंदर आपको कोई भी कंट्रोलर नहीं मिलता, आपको बस एबिलिटी पे क्लिक करना है और वो दौड़ने लग जाएगा। लेकिन वहां पर भी भाई आपको या तो रनिंग मोड में होना चाहिए या फिर आप लोग जॉयस्टिक का यूज करना चाहिए, तभी वो दौड़ेगा, वरना वो खड़े खड़े आपका एबिलिटी वेस्ट करवा देगा। लेकिन वहीं अगर आप लोग ऑस्कर को देखोगे तो भाई इसके अंदर आपको कंट्रोलर मिलता है, जिससे कि आप लोग सेट कर सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, आगे जाना है या फिर पीछे जाना है, और फिर जैसे आप लोग उसको रिलीज करोगे बस वो उसी डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। और हाँ, यहाँ पर एक चीज दोनों में सिमिलर है कि भाई जो दोनों ही कैरेक्टर है वो 10 मीटर का ही डैश करते हैं, मतलब कि भले आप लोग तसुया यूज कर लो या फिर ऑस्कर यूज कर लो, दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो हाँ, अगर आप लोग कंट्रोल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑस्कर के अंदर ज्यादा बढ़िया कंट्रोल मिलता है, जिससे कि आप लोग डायरेक्शन सेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो ऑस्कर है वो स्ट्रेट ही भागता है, मतलब कि जिस भी डायरेक्शन में आप इसके एबिलिटी को रिलीज करोगे वो स्ट्रेट भागेगा, जिगजैग मूव नहीं करेगा। और वहीं जो हमारा तसुया का एक्टर है वो सीधे भी भागता है और जिगजैग मूवमेंट भी करता है, तो भले इसके अंदर हमें डायरेक्शन सेट करने का ऑप्शन ना मिले लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे तो भाई दोनों को ही हमें एक एक पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्कर के अंदर हमें कंट्रोल बढ़िया मिलता है, वहीं तसुया के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया मिलता है। लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है उसके अंदर भाई ऑस्कर एक कदम आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ एबिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पर भाई हमें ऑस्कर के अंदर एक नहीं बल्कि 3 एबिलिटीज मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग ऑस्कर के एबिलिटी को यूज करके सामने की तरफ डैश तो कर ही सकते हो, साथ में आप लोग इसके एबिलिटी को यूज करके 3 ग्लू वॉल्स तक फोड़ सकते हो, क्योंकि इसका 3rd एबिलिटी है। जी हाँ, इसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमीज का ग्लू वॉल तो फोड़ ही सकते हो, साथ में उसको धक्का देकर उसको डैमेज भी दे सकते हो। और वहीं अगर मैं तसुया की बात करूं तो भाई इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही एबिलिटी मिलता है, जो कि है डैश करने का, क्योंकि भाई इसके अंदर अगर आप लोग डैश करके
ग्लू वॉल फोड़ने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब ये पॉइंट जाता है भाई हमारे ऑस्कर के पास, यानी कि फाइनली भाई ऑस्कर को अब जाकर 1 पॉइंट का लीड मिल चुका है। लेकिन इसके बाद आता है भाई हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है यूजेबिलिटी। तो बेसिकली यूजेबिलिटी के अंदर हम लोग उन फैक्टर्स को नोट करेंगे जिसके अंदर हम लोग उस कैरेक्टर को यूज कर पाएंगे। लाइक यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला यूजेबल फैक्टर है वो ये है कि भाई आप लोग इन दोनों की एबिलिटी को यूज करके एनिमीज को सरप्राइज कर सकते हो। मतलब कि पहले एनिमी को डैमेज देकर फिर उनके ऊपर एकदम से रश करके उनको सरप्राइज कर सकते हो। लेकिन जो हमारा तस्वीर है उसके एबिलिटी को आप लोग राउंड के स्टार्टिंग में यूज करके सबसे पहले एक टारगेट लोकेशन में जा सकते हो जहां से आप लोग एनिमी को इजीली मार सकते हो, और फिर जैसे आप लोग इस एनिमी को डाउन करोगे तो वहां पर जो तस्वीर का एबिलिटी है वो फिर से चार्ज हो जाएगा, जिससे कि आप लोग उसके एबिलिटी को फिर से यूज कर पाओ। ऐसे ही भले ही भाई आप लोग ऑन पेपर इसके एबिलिटी को एक चार्ज पे एक ही बार यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि भाई आपको इसके अंदर एबिलिटी रीसेट सिस्टम मिल जाता है तो इसके एबिलिटी को आप लोग एनिमी को डाउन करने के बदले मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। तो देखा जाए तो भाई यहाँ पर इसके एबिलिटी को नफ नहीं बल्कि सीक्रेटली बफ किया गया है। लेकिन भाई अगर मैं ऑस्कर की बात करूं तो भाई इसके भी अलग बेनिफिट्स है। लाइक अगर आप लोग किसी एनिमी को डैमेज देते हो और वो बचने के लिए ग्लू वॉल लगाता है तो वहां पर आप लोग उसके ग्लू वॉल को भी फोड़ सकते हो, जिससे कि उसको डैमेज भी पड़ेगा, जिससे कि उसको मार पाना आपके लिए और इजी हो जाएगा। और कभी कभार तो भाई एनिमी इतना डैमेज हो चुका होता है कि भाई जैसे आप लोग उसका ग्लू वॉल फोड़ते हो तो उसी डैमेज से वो डाउन भी हो जाता है, तो वहां पर आपको अलग से फायर भी नहीं करना पड़ता। तो हाँ, देखा जाए तो भाई दोनों कैरेक्टर्स के अंदर हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, जहां पर एक कैरेक्टर का यूज करके आप लोग एनिमी के ग्लू वॉल को फोड़कर उसको काफी इजीली मार सकते हो, वहीं दूसरे कैरेक्टर की एबिलिटी को आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। तो पॉइंट वाइज अगर आप लोग देखोगे तो नो डाउट यहाँ पर ऑस्कर विनर है, क्योंकि भाई इसके अंदर हमें एबिलिटीज ज्यादा मिलता है तो वहां पर उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिकली देखोगे तो यहाँ पर जो तस्वीर के अंदर एबिलिटी रीसेट सिस्टम ऐड किया गया ना भाई, उसके बाद ये जो एबिलिटी है वो नफ नहीं बल्कि और खतरनाक बन चुका है, क्योंकि भाई इसके एबिलिटी को लिटरली आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर 3-4 बार यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एनिमी को डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो ये चॉइस आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। लेकिन आपके इस काम को आसान करने के लिए इन दोनों कैरेक्टर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो आपको मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको इन दोनों में से चूज करने में आसानी हो। तो अगर भाई आपको किसी कैरेक्टर के अंदर मल्टीपल एबिलिटीज चाहिए और साथ में लेस कूल डाउन टाइम चाहिए तो वहां पर आप लोग ऑस्कर को यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर ध्यान रखना कि उसको आप लोग मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप लोग कूल डाउन टाइम को थोड़ा सा इग्नोर करके एक फ्लेक्सिबल कैरेक्टर चाहते हो जिसको आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर मल्टीपल टाइम यूज कर पाओ तो वहां पर आपको तस्वीर यूज करना चाहिए। बाकी अब आप बताओ कमेंट्स के अंदर कि इन दोनों में से आप कौन सा यूज करने वाले, क्योंकि भाई सभी डाउट्स यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है, दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको यूज करना है। लेकिन हाँ, जिसको भी आप लोग यूज करने वाले उसका नाम आप लोग कमेंट के अंदर जरूर ड्रॉप करना, जिससे कि पता चल सके कि भाई अपडेट के बाद किसके यूजर ज्यादा है, ऑस्कर के या फिर तस्वीर। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर पूछ सकते हो।